उसके पास सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? Coaching factories of Kota do produce a few gems, but many are dragged into a whirlpool of stress. She was sorry for being weak, but she was tired. She quit because she could not take it anymore. आज मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के सुसाइड का कारण उनका परिवार ही है। एक स्टोरी के माध्यम से बताते हैं क्यों। मैं गोरखपुर के थाना सहजनवा के अंडर आने वाले एक छोटे से गांव का एक स्टूडेंट हूँ। हमारे गांव में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है कि हम ग्रोसरी का सारा सामान यहाँ से ले सके, जिस वजह से हमें दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। आज मैं और मेरे चाचा ग्रोसरी का सामान लेने दूसरे गाँव गए जिसका नाम चढ़राव था। वहाँ पर मेरे गाँव के कुछ दोस्त आए हुए थे जिनसे मिलकर हम अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे और उनकी अर्निंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ के जो शॉपकीपर थे उन्हें हमारे कन्वर्सेशन में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। उन्होंने हमारे दोस्त से बड़े प्यार से उनका यूट्यूब चैनल पूछा और उनको सब्सक्राइब किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक बात एजुकेशन पे नहीं आई। मैं और मेरे दोस्त नॉलेज और स्किल सेट पे बातें कर रहे थे, पर उन्हें आज के एजुकेशन सिस्टम से कुछ ज्यादा ही प्यार था। मैंने उनसे बस इतना कहा कि एजुकेशन के साथ साथ हमें एक प्रॉपर स्किल सेट भी डेवलप कर लेना चाहिए जो हमें एक ऑप्शन दे दे सुसाइड के अलावा। पर उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी को एक और चांस देने के लिए एक स्किल सेट डेवलप कर लेना ज्यादा जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एमए कर रखा था, इसलिए उन्हें लगता था कि स्कूली एजुकेशन ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है। जब मैंने उनसे कहा कि अकॉर्डिंग टू डाटा 2022 में 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया जस्ट बिकॉज कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नीट और आईआईटी नहीं निकला, यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, स्कूल में फेल हो गए। ये सुसाइड करने वाले वही स्टूडेंट्स हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पर हमारे प्यारे अंकल को वो भी चूतिया लगे क्योंकि वो नौकरी नहीं पाए इसलिए मर गए। इस कमेंट को देखो, व्हाट इफ आगे जाके इस लड़के ने सुसाइड कर लिया तो किसकी गलती होगी? उसके पापा की जिसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए इसे फोर्स किया, या फिर इसकी जो मन मार के सिर्फ और सिर्फ बेचारा पढ़ाई कर रहा है? पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने शॉपकीपर अंकल से भी यही बोला कि सिर्फ एक करियर या फिर एक सरकारी नौकरी आपको कामयाब नहीं करती। फेल होने वाला हर लड़का लूजर नहीं है, बस उन्हें इस एजुकेशन सिस्टम में रख कर पीस दिया जा रहा है। पर रिप्लाई में उन्होंने कहा कि नौकरी पाने के लिए गट्स चाहिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिल्वर के टुकड़े के लिए 10,000 समुराय लड़ रहे हैं और लास्ट में जो बचा वो उस सिल्वर के टुकड़े को पा लिया, तो सिर्फ उसके अंदर गट्स था, बाकी 999 लोग चूतिया थे। उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, ना ही गट्स था। ऐसे ही ताने सुनकर जब लड़के के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता तब वो अट्रैक्ट होता है सुसाइड की तरफ। पेरेंट्स इस सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह बंद रख के। अपने बच्चों को अनदर ऑप्शंस के बारे में बताना जरूरी समझो। हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो सीधे बोलते हैं कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, सिर्फ पढ़ना ही तो है, तुम कौन सा घर में पैसे कमा कर ला रहे हो? मतलब जब वो पैसे कमा कर लाएगा तभी आप उसके मेंटल स्ट्रेस को समझेंगे, वरना नहीं समझेंगे। मैं इस वक्त उस शॉपकीपर के आइडियोलॉजीज के बारे में सोच रहा हूँ। अगर जबरदस्ती इसी को फॉलो करके उनका लड़का जी रहा होगा अपने ड्रीम्स को मार के, तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा डार्क है। एनसीआरबी के इस डाटा को देखिए जिसमें 2022 में 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जिसमें 578 लड़कियां थी। 1123 स्टूडेंट ऐसे थे जो 18 साल से कम के थे। 2023 में एक डाटा पब्लिश किया गया जिसमें बीते साल 29 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। 15 से 24 साल की उम्र के लोग जो मरते हैं उनमें सुसाइड थर्ड लीडिंग कॉज है उनके डेथ की। एक रीसेंट नेशनल सर्वे में पता चला कि 10.3% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट रिपोर्टेड दैट दे सीरियसली कंसीडर्ड सुसाइड इन पास्ट 12 मंथ। क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत मन करता है कि लटक जाए और खत्म हो जाए सारी प्रॉब्लम्स? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस डाटा को देख, मोस्ट ऑफ द सुसाइडल पर्सन वांट्स टू लिव बट अनेबल टू सी अल्टरनेटिव ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। उनके प्रॉब्लम्स के कितने हल है उन्हें दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करते, क्योंकि उनसे कोई बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमारी सो कॉल्ड फैमिली और सोसाइटी उनके फेलियर को उनके मत्थे पे स्टैम्प पेपर की तरह ठोक के मारती है। एक हद तक वो अपने फेलियर से डील कर भी लेता, पर ये ताने, ये देखो, मोस्ट ऑफ द सुसाइडल पर्सन गिव वार्निंग टू देयर इनिशियल, लेकिन वो या तो अनअवेयर होते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि रिएक्ट कैसे करें। जस्ट बिकॉज अ पर्सन टॉकिंग अबाउट अ सुसाइड डज नॉट मीन ही और शी नो लॉन्गर एट द रिस्क। अगर कोई पर्सन सुसाइड के बारे में बातें कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुसाइड से बहुत ज्यादा दूर है। देखो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फेल होने से स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, इनके कई सारे फैक्टर्स हैं, बट इनमें से मोस्ट ऑफ द सुसाइडल कंडीशन और सुसाइडल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारी फैमिली प्रेशर से। स्टूडेंट को किसी एक टारगेट के पीछे पागलों की तरह लगा देना और बोलना कि यही तुम्हारी जिंदगी है। फिर से इस कमेंट को देखो, सपोर्ट करना तो दूर, ये तुम्हारे पैर को पकड़कर सीधा जमीन पर पटक देंगे और बोलेंगे कि तुम्हें वो करना है जो मैंने एक कमरे के कोने में बैठकर तुम्हारे लिए डिसाइड किया है। एक डाटा के अनुसार पता चला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सुसाइड करते हैं उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो काम करना ही नहीं था जिसके लिए उन्हें फोर्स किया गया। नतीजा, फैमिली को एक विलन के पर्सपेक्टिव से देखकर मरता है वो। एक सवाल तुम सबके माइंड में चल रहा होगा कि क्या इस बर्बादी को रोका नहीं जा सकता? क्या स्टूडेंट्स को जीने का एक पर्सपेक्टिव नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया
जा सकता है, इवन कि तुम उस स्टूडेंट को उस पॉइंट से वापस ला सकते हो जहां पे वो सुसाइड करने ही वाला है। कई स्पेसिफिक तरीके की साइकोपैथी फाउंड की गई है इफेक्टिवली सुसाइड को ट्रीट करने के लिए। सुसाइडल कॉज डिप्रेशन और एंजाइटी से लिंक्ड होते हैं। अगर तुम किसी लड़के से बात नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसे वो मेडिसिन ला कर दो जो डिप्रेशन और एंजाइटी से डील कर सके। अपने माँ बाप, फैमिली और फ्रेंड्स से प्रॉपरली डिस्कस करो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टूडेंट को अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने से कभी मत रोको। उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि IIT, नीट, सरकारी जॉब या UPSC जैसी चीज ही तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं करती। इस रैट रेस में फंसने से अच्छा है तुम अपने नीश को एक्सप्लोर करो और एट द लास्ट स्किल डेवलप में उतना ही फोकस करो जितना तुम अपनी पढ़ाई पे करते हो, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आज की इंडस्ट्री की मांग है। मैं नहीं चाहता कि तुम सब इस वीडियो को समझो, पर एक आदमी भी अगर ये वीडियो समझ रहा है तो मेरे वीडियो बनाने का मोटिव कंप्लीट हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि मुजरा करने से ज्यादा इफेक्टिव कंटेंट बना रहा हूं तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।